अपनी पहाड़ी भाषा में बोला तो पिलाओ। मैंने पहले भी दिखाया है, प्लम का सीरम है। बारिश की वजह से ये सीली सी हो जाती है तो जलती ही नहीं है। नलाई गोड़ाई। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, और व्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही व्लॉग आगे भी देखते रहें। अभी मेरी मम्मी और जा रखे हैं खेत में। मम्मी और चाची, जो मेरे घर के पीछे ही खेत है, वहाँ पर मैंने दिखाया था कितना बड़ा बड़ा घास हो गया है, तो उसको काटने जा रखे हैं। आउच! ये देखो, बिल्कुल दरवाज़ा खोलते ही ये नीचे लेटी हुई है, मतलब जाने का रास्ता ही नहीं देती है। और मैं उनको पानी दे के आती हूँ। तो हमारा खेत ऊपर है, मैं आपको खाती हूँ। पर इतना बड़ा बड़ा घास रखा है, और आज बड़ी मुश्किल से काफ़ी दिन के बाद धूप आई है, इसीलिए आज कपड़े वपड़े भी बाहर डाले हैं हमने सुखाने के लिए। चलते हैं, यहाँ से रास्ता बहुत ख़राब है। वैसे तो ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास हो चुका है, इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ से पीछे जाके हमने सीढ़ी लगाई है खेत में जाने के लिए। तो हम वहाँ से चलते हैं। ये देखो आप, आउच! यहाँ इतनी ज़्यादा फिसलन हो रखी है भयंकर वाली। ये है रास्ता, ये सीढ़ी से जाते हैं ऊपर खेत में, और उसको चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मम्मी और चाची काट रहे हैं जो खेतों के बीच में घास होता है, वो इसको बोलते हैं निलाई, है ना मम्मी? निलाई कर रहे, निलाई गोड़ाई। वाह! और ये छोटे छोटे गेंदे के फूल लगा रखे हैं यहाँ पे। फूल नहीं लगा रखे, फूल के बीज बो रखे। वही, ये है अदरक, वो है भिंडी, ये है गागले। गागले पिंडालू। पिलाओ अपनी पहाड़ी भाषा में बोला तो पिलाओ। पानी। धन्यवाद जी। तो ये हमारा छोटा सा खेत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ पे कवर कर रखा है क्योंकि यहाँ पे जानवर आते हैं और वो सारी सब्ज़ी ख़राब कर देते हैं, इसलिए वहाँ पे टीन लगा के पूरा कवर कर रखा है। पीछे यहाँ से भी और इस तरफ से, मतलब चारों तरफ से कवर करा हुआ है। हमारे अदरक के पेड़, मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-2 4-4 पेड़ है हर चीज़ के। जैसे 2-4 पेड़ अदरक के हैं, 2-4 पेड़ भिंडी के हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा रखा है चाय के लिए। हाँ, चाय में डालने के लिए थोड़ा थोड़ा अपने घर के लिए। बाकी इससे तो आप परिचित होंगे ही, पत्ते हमारे फेमस। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे काम, और मैं जाती हूँ अब घर का काम करने नीचे, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ है घर का सफाई का, तो मैं वो जाके करती हूँ। फिर से मुझे सीढ़ी से उतरना पड़ेगा, मुझे डर लग रहा है फिसलूँ ना। उतर के आ गई, अब चलते हैं अंदर। आजकल ना बरसात की वजह से फूल भी अच्छे नहीं होते, मतलब जैसे फूल लगा ऊपर से बारिश गिरी और ये ऐसे मुरझा जाता है। और वहाँ के भी हमारे फूल देखो आप, जितने वो थोड़ा थोड़ा खिले हुए हैं, बारिश आई तो सारे झड़ जाते हैं। बरसात में इतने अच्छे फूल नहीं हो पाते। सोनी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अब उठ तो जा। क्या बोल रही? मैं तो 5 बजे उठ के घूम के आ जाती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि सोती रहूँ, ऐसी बोलती है मुझे रोज़। अंदर चलते हैं। पहले ही इतनी बढ़िया वाली धूप थी ना, थोड़ी देर पहले इतनी भयंकर मस्त धूप थी कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा सामान डाला था बाहर धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि आजकल बरसात में आपको पता ही है कि सीलन की वजह से अजीब सा हो जाता है। तो हमने ये बाहर सारा पूजा का सामान रखा था, मतलब माचिस वगैरह, क्योंकि जलती नहीं है आजकल बारिश की वजह से, ये सीली सी हो जाती है तो जलती नहीं है, इसकी वजह से सारी माचिसें, ये धूप वगैरह सब यहाँ पर सुखाने के लिए रखा था ढंग से। बट फिर से बारिश का मौसम हो गया, मतलब सिर्फ आधे घंटे की इतनी मस्त धूप आई थी और फिर से दोबारा से ऐसे ही मौसम हो गया। तो देखो क्या क्या सामान है ये, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है अगरबत्ती की। हमने मौसम इतना ज़्यादा काला हो चुका है, वहाँ से इतनी भयंकर बारिश की आवाज़ आ रही है, और मैंने यहाँ पे ये डाला था क्या बोलते हैं उसको, चादर वगैरह, तो मैं उठा लेती हूँ, बारिश आने वाली है। घर में बड़े पापा, और ये देखो विक्की बार बार स्कूटी में बैठ रही है, इसको बड़े पापा के साथ बैठना है। तो अभी बजे हैं शाम के 7, और मैं इतनी लेट जा रही हूँ मंदिर का मतलब यह है कि हमारे घर से नीचे हनुमान जी का मंदिर है। तो वैसे तो दादी ने वहाँ पर पूजा कर ली है, बट हमें प्रसाद चढ़ाना था। आज ट्यूसडे भी है, तो मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, मतलब मुझे जाना था मैं 1-2 घंटे पहले, और मुझे इतनी भयंकर नींद आई ना, बस मैं सो ही गई, मैं क्या ही बताऊँ। और फिर मैं लेट उठी उस चक्कर से, तब मैं अब जा रही हूँ
प्रसाद चढ़ाने, और अंधेरा भी होने वाला है थोड़ी देर में। ऊपर से यहाँ पे बारिश की वजह से फिसलन। सुबह पहले धूप थी, उसके बाद दिन भर इतनी ज़्यादा बारिश हुई, फिर लगभग 3 बजे करीब बारिश रुकी थी और तब से मतलब रुकी हुई है। बट यह है कि सूखने ही नहीं देती फिसलन वगैरह ना बारिश। थोड़ी सी धूप आती है, मतलब जितनी धूप आती है उससे डबल बारिश आती है, ऐसी सीन होता है यहाँ पे हमेशा। तो मैं मंदिर चलता है। मेरी मम्मी बना रही थी रोटी और एकदम से मेरी मम्मी को कुछ काम याद आया, मम्मी चली गई। और देखो मम्मी की रोटी कितनी पतली पतली और कितनी गोल गोल है, बढ़िया बढ़िया। लेकिन अब मुझे बनानी पड़ेगी आगे की रोटी। और जब मैं रोटी बनाती हूँ इतनी अच्छी नहीं बनती। मतलब मैं सब्ज़ी तो अच्छी बना लेती हूँ, पर रोटी भी मुझे इतने ढंग से बनानी नहीं आई, क्योंकि मैं रोज़ नहीं बनाती, मैं कुछ कुछ दिन छोड़ के बनाती हूँ, इसलिए मुझे ढंग से नहीं बनाने आती, थोड़ा मोटी बनती है मुझसे। तो मैं अब रोटी बनाती हूँ आगे की। किशु किशु तो अभी बज रहे रात के 11:30 और मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। अपना सारा काम कंप्लीट करके, सारा काम मतलब वही जो किचन का होता है, किचन साफ़ करना और बर्तन वगैरह धोना। बाकी मैं अभी मुंह धो के आई, और जब मैं मुंह धो रही थी ना, मेरे को हमेशा क्या, अभी मेरे को एक बात याद आई शिवाई की, कि जो मेरी दीदी का बेटा है शिवा है, तो जब मैं उनके यहाँ जा रखी थी तब मैं मुंह धोती थी सोने से पहले कभी, तो कहता था कि जब सोने से पहले मुंह धोगे तो कैसे आएगी आपको नींद। तो मुझे वही बात याद आ रही थी अभी भी कि मुझे ऐसा बोलता है। तो अभी मैं आई मुँह धो के, तो मैं लगाती हूँ सीरम। मुँह रोज़ धोना होता है मुझे, पर मैं धोती नहीं। ये देखो, ये मैंने पहले भी दिखाया, प्लम का सीरम है, तो मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ। ये अच्छा है ये सीरम भी। आज को मैं भूल जाती हूँ रोज़, मेरा ना पिंपल हो गए। कितनी बार पिंपल भूल दिया मैंने। मेरे फेस पे बहुत पिंपल हो रखे हैं। एक यहाँ पे देखो ये वाला। और मुझे परसों जाना है कहीं इम्पोर्टेंट जगह, इम्पोर्टेंट मतलब फंक्शन में जाना है। और जब मुझे कहीं फंक्शन में जाना होता है मेरे ऐसे पिंपल आ जाते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मेरे साथ ये सीन मेरे साथ है, पता नहीं क्यों। किसी की शादी आ रही हो, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, लाइक मेरा बर्थडे आ रहा हो या कुछ भी, मेरा पिंपल हो जाता है। और अगर नॉर्मली मुझे कहीं नहीं जाना ना, मेरा मुंह एकदम साफ़ रहता है। साफ़ मतलब ऐसे सुंदर नहीं लगती मैं, पर यह है कि पिंपल नहीं होते, एक्ने नहीं होते मेरे। और अब देखो मुझे कहीं जाना होता है मेरे साथ ऐसे होता है, पता नहीं क्यों। तो बस मैंने ये लगा लिया। इसके बाद में थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं इसको, लोशन लगा लेती हूँ, बस फिर सोती हूँ। याद आ गया तो कर लो। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप सबसे एक नई ब्लॉग के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ब्लॉग देखते रहो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।